बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुबश्शिर अली रिजवी साहब और इनसे हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान के सियासी हालात, कुछ एस्ट्रोलॉजी, खासतौर पर इमरान खान के हवाले से भी। और इससे पहले भी हमने इनके साथ कुछ वीडियोस का सिलसिला किया था। मैं आपको बताया देता हूं कि अब तक इन्होंने जितनी पेशन गोइयां की थी, जिनमें सर फहरिस्त सबसे पहले मुबश्शिर साहब ने ये पेशगोई की थी कि 2023 में इंतखाबात नहीं होंगे। और अब बिल्कुल वही माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है कि 2023 में इंतखाबात कम अज कम किसी सूरत भी नजर नहीं आ रहे। उसके साथ साथ निगरान वजीर आजम के हवाले से भी मुबश्शिर साहब ने सबसे पहले पेशन गोई की थी और ये बताया था कि निगरान वजीर आजम इस मरतबा कोई सीनियर सियासतदान होगा। और कुछ नाम जो जिनकी एस्ट्रोलॉजी हमने मुबश्शिर साहब से पूछी, जिनमें गिलानी साहब के कजन हैं, उनके हवाले से इनकी पेशन गोई थी। अभी तक निगरान वजीर आजम का फैसला ताहाल नहीं हुआ, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि सीनियर सियासतदान ही होगा। और मोहसिन बेग साहब के हवाले से जो खबरें चल रही थी, सबसे पहले मुबश्शिर साहब ने बताया था कि मोहसिन बेग, उनकी जो एस्ट्रोलॉजी है, उनके जो स्टार्स हैं, वो उसमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम हो सकते हैं। उसके साथ साथ खान साहब के हवाले से भी कुछ पेशन गोइयां थी, वो भी इनकी दुरुस्त साबित हुई। और मजीद भी जो अभी सियासी हालात चल रहे हैं उस पर बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ जरा मौसमी हालात के ऊपर भी थोड़ा सा आप बता देते कि मौसमी हालात जो है वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और सैलाब की सूरत हाल बढ़ती जा रही है। मुख्तलिफ देहातों में जो है वो सैलाब अपना जोर पकड़ रहा है और बारिशों से, कुदरती आफात से भी जानी नुकसान हो रहा है, जिसकी पेशनगोई मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। अब चूंकि अयाम मुहर्रम चल रहे हैं तो इसलिए जरा टाइम भी थोड़ा कम दिया जा रहा है अपने चैनल्स वगैरह को और अपने काम को, क्योंकि सबसे पहले तो अयाम मुहर्रम के काम हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कुर्बानी है, एक अजीम कुर्बानी है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की। और मौला की कुर्बानी से, गमे हुसैन से बढ़ के कोई चीज नहीं है। तो मौला की कुर्बानी वो हमें दर्स देती है कि हम हक के लिए डटे रहें और उसमें अपनी जान माल कुछ भी कुर्बान करना पड़े वो कुर्बान कर देना चाहिए। बिल्कुल। और याम मुहर्रम की वजह से थोड़ा सा मसरूफ था। आपकी भी कई मरतबा कॉल्स आई हैं और भी भाइयों ने कॉल्स की हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा मुहर्रम में मसरूफियात की बिना पे इधर ही रहा। अभी जो ताज़ा सूरत हाल है कि हमारी सियासी सूरत हाल किसी को भी समझ नहीं आ रही। तजिया निगाह कुछ कह रहे हैं और एस्ट्रोलॉजर कुछ कह रहे हैं। अभी कोई सही पोजीशन सामने किसी तरह से भी वाजे नहीं है। मेरी जो पेशन गोई है इलेक्शन के मुतल्लक, वो मेरी पेशन गोई है कि इलेक्शन 2024 फरवरी मार्च में ही हो और मैं अपनी बात पे बिल्कुल कायम। मैंने पहले भी बताया था और अब भी, ड्यू टू मेरे पास एस्ट्रोलॉजी का इल्म है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आले मोहम्मद के अल्लाह ने अता किया है। तो एस्ट्रोलॉजी ये दिखा रही है कि जो पाकिस्तान के ये 4-5 महीने हैं ना, अगस्त से लेकर दिसंबर तक, ये माह थोड़े से मुश्किल है। इन महीनों के दौरान आपको कुदरती आफात से निपटना होगा, फ्लड से निपटना होगा और सरमायाकारी से निपटना होगा। अभी मैं अखबारों में भी पढ़ रहा था तो मैंने सबसे पहले मैंने ये चीज कही थी कि हमें दूसरे मुल्कों से सरमायाकारी लेनी चाहिए ताकि हमारा मुल्क जो है वो सरवाइव करे। तो मैं एक जगह इंटरव्यू पढ़ रहा था तनवीर गिलानी साहब का और सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब जो कि इंग्लैंड गए हुए हैं नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए। तो वहां भी मेरे सुनने में आया कि इसी चीज पे ज्यादा बहस हुई है कि हमें इकोनॉमी बेहतर करनी चाहिए अपनी इस सूरत हाल में जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल चल रही है इसमें हमारी। और इसी चीज पे मैं जोर दे रहा हूँ, तकरीबन पिछले 3-4 माह से जोर दे रहा हूँ कि हमारी जो ये फ्लड आ रहे हैं, जो कुदरती आफात आ रही हैं, जो अमवात हो रही हैं, उनके लिए हमें सरमाया बहुत जरूरी है। इन चीजों से निपटने के लिए हमें सरमाया बहुत जरूरी है। तो
ये जो 5-6 महीने हैं ये सियासत के नहीं है, ये खिदमत खल्क के हैं। आप देख लीजिएगा जिस तरह अगस्त चढ़ता जा रहा है। अच्छा, फिर इसके अंदर मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि पिछले दिनों सुनने में आया था, शायद आपने सवाल किया था या मुझे किसी और चैनल वाले ने किया था, कि सुनने में आया कि जी यही टीम को आगे 1 साल के लिए एक्सटेंशन दी जा रही है। मैंने इनकारी की थी। आप मेरा यूट्यूब देख लें, व्लॉग देख लें, मैंने इनकारी की थी कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हुकूमत को ये चीज छोड़नी पड़ेगी, हुकूमत, क्योंकि आगे सूरत हाल नजर नहीं आ रही। अभी आप IMF से पैसे लेके क्या सुखी हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। IMF से आप कर्जा ले रहे हैं तो वो आपके गले में है, तो उनका कोई फायदा नहीं होता कर्जा लेने का। हाँ, वैसे कोई हमारी हेल्प कर दे तो वो हमें बेहतर है इस टाइम। तो अभी फिलहाल सूरत हाल इलेक्शन की जो है वो 2024 फरवरी मार्च से पहले मुझे नजर नहीं आती बिल्कुल भी। इंशाल्लाह वहां कुछ सूरत हाल नजर आती है कि शायद इलेक्शन हो जाए। सर, बीच में अचानक से खबरें चली थी कि नवाज शरीफ साहब फौरी वतन वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। वो लंदन से दुबई पहुंच गए, दुबई में उन्होंने क्याम किया, मुलाकातें की, लेकिन उसके बाद दोबारा सऊदी अरब चले गए और अभी तक उनकी वतन वापसी नजर नहीं आ रही। आप इस हवाले से क्या बताते हैं कि कब तक वो पाकिस्तान वापस आ सकते हैं? और मुस्लिम लीग नून ने अपना जो इंतखाबी मंशूर है वो भी लॉन्च कर दिया कि अगले वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। क्या वो आपको वजीर आजम बनते नजर आ रहे हैं? नवाज शरीफ साहब का जायचा मैं पहले भी आपको बताया था कि मैंने बयान किया था, और मैंने इसको अपनी व्लॉग में भी दे रखा है। आर्कियोलॉजी फ्यूचर 110 मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरा फेसबुक पेज भी यही है, उस पर उर्दू में भी लिखा हुआ है पूरा जायचा इनका, और यूट्यूब पे भी मैंने मुख्तसर सा दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने ही पेशन गोई की थी कि 2022 सितंबर से इनकी दिशा चेंज हो रही है, इनकी एक ताकतवर प्लान की दिशा चल रही है, और 2022 सितंबर के बाद ही इनके मामला सेटल की तरफ चले हैं, उससे पहले कभी भी नहीं चले। और ना मैंने कहा था, अभी भी वो दिशा उनकी कायम है, वो चल रही है ताकतवर प्लेनेट की, और उसमें मजीद ताकत 25 अगस्त के बाद पैदा हो रही है। मजीद उनका ट्रांजिट अच्छा चल रहा है। अभी 25 अगस्त से पहले पहले तो आते नजर नहीं आ रहे, लेकिन उसके बाद में मुझे लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। अब रही वजीर आजम बनने की बात कि वो वजीर आजम बन पाएंगे, शायद वो इस चीज को इस मर्तबा तस्लीम ना करें, क्योंकि उनकी महादिशा सितारे की जो है ना वो एक वीक प्लेनेट की चल रही है, इंतरदिशा एक ताकतवर प्लेनेट की चल पड़ी है। शायद वो वजीर आजम के लिए इस दफा ना अपने आप को लेके आए आगे, और उनके सियारे भी इस वक्त यही दिखा रहे हैं। वजीर आजम के लिए शायद वो अपनी बेटी को किसी और पोस्ट के लिए मुंतखब कर सकते हैं, मरियम बीबी साहबा को, क्योंकि मरियम बीबी साहबा के भी जायचे की एक दिशा बहुत अच्छी चल पड़ी है, एक उनके ताकतवर प्लेनेट की दिशा चल पड़ी है। तो शायद मरियम बीबी साहबा को कोई ओहदा मिल जाए, चेयरमैनशिप मिल जाए या कुछ इस तरह की चीजें मिल जाए। बाला नवाज शरीफ साहब के आने के चांसेस 25 अगस्त के बाद मुझे नजर आते हैं कि शायद वो 25 अगस्त के बाद। मुस्लिम लीग नून के हवाले से आप क्या देख रहे हैं? मुस्लिम लीग नून जो है, मैंने बताया आपको कि अभी अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4-5 महीनों में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। पार्टियां टूटेंगी, मुस्लिम लीग नून से भी धड़े टूटेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी धड़े टूटेंगे, और बहुत चेंजिंग्स होगी, आपस में तकसीम्स होंगी, बहुत सारी चीजें। और ये सियासी बयान नहीं है, ये ड्यू टू प्लानिटरी पोजीशन है कि पाकिस्तान के जायचे की पोजीशन इस कदर खराब नजरियात बना रही हैं, सियारे इस कदर खराब हो रहे हैं कि वो मुझे लग रहा है कि कुछ तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगा, उसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होगी और वो इन सारों को आपस में मिक्स करेगी और धड़े बनेंगे और टूटेंगे, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। अभी मेरी पेशन गोई से यहीं से अंदाजा लगा लें आपके, मैंने अभी कहा था कि पार्टियां मजीद बनेंगी। अभी वो KPK के जो वजीर आला थे परवेज खटक साहब, उन्होंने भी अपनी पार्टी लॉन्च कर दी है, खा वो छोटी है या बड़ी है, पार्टी लॉन्च हुई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि नून लीग में से भी पार्टियां लॉन्च होंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी पार्टियां लॉन्च होंगी, ठीक है ना, बंदे तैयार हैं बिल्कुल।
लेकिन प्लैनेट्स जैसे ही अपनी मूवमेंट खराब करते हैं तो फिर वो मामला जो है वो तेजी से टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं इनको दूंगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, समझ 3-4-5 महीनों में ये सारी चीजें मुकम्मल हो जाएंगी और जनवरी में एक नया तुलू होगा सारा पाकिस्तान का 2024 में, और फरवरी मार्च में इंशाल्लाह इलेक्शन होगा और 2024 जो है वो इंशाल्लाह ताला तरक्की का साल होगा। और सर, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे उनके खिलाफ बेदर पे मुकदमात बनाए जा रहे हैं कि आज गिरफ्तार हुए, कल गिरफ्तार हुए। उनके हवाले से क्या देख रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी? पहले हमारी पेशेंगोई को सच तो कहें कि मैंने आपको कहा था कि अगस्त चढ़ता जाएगा, इमरान खान साहब के लिए मजीद मुश्किलात पैदा होती जाएंगी। और आपके चैनल के तवस्सुल से किसी ने कुछ कहा था कि अगस्त में उनके लिए आसानियां पैदा होंगी, मैंने कहा था नहीं होंगी। यही चैनल है और मेरी बात याद रखिएगा, मैंने कहा अभी अगस्त में उनके लिए आसानियां पैदा नहीं होंगी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये तो और मुश्किल महीने हैं। मैं कब से तो कह रहा हूं कि इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की पार्टी को चाहिए वो थोड़ा सा जरा पुरस्कून रहे और अभी सब्र से काम लें, सब्र से काम लें, थोड़ा सा बैकफुट पर जाए, खामोशी इख्तियार करें, बैकडोर रहकर अपने मामलात को सेट करने की कोशिश करें और फरवरी तक अगर मुनासिब हो तो वो शाह महमूद कुरैशी को या अपनी पार्टी में से किसी और को वो थोड़ा आगे कर दे और खुद बैकफुट पर रहकर मामलात चलाएं। पार्टी वो खुद ही चलाएंगे, लेकिन खामोश हो जाए जरा थोड़ी देर के लिए। 2-4-5 महीने की बात है, इंशाल्लाह ताला फिर आगे इनके प्लान मजबूत हो रहे हैं। फरवरी 2024 में इनके प्लान मजबूत हो रहे हैं इमरान खान साहब के, और जब सियारे मजबूत हो रहे होते हैं तो ऑटोमेटिक इंसान की बेहतरी लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। आज जब वो वजीर आजम बने थे 5 साल पहले, आप मेरा उस टाइम का इनका जायचा उठा के देख लें, जब लोग कहते थे कि इनके हाथ में लकीर ही नहीं है वजीर आजम की, शेरवानी तो क्या ये बटन नहीं पहन सकते, ये एस्ट्रोलॉजर कहते थे, और एस्ट्रोलॉजर कहते थे कि ये वजीर आजम सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। जब इन्होंने देखा कि आखिरी हफ्ते में इमरान खान साहब के साथ बहुत लोग जमा हो गए, आखिरी हफ्ते में तमाम एस्ट्रोलॉजर ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं जी पीटीआई जीतेगी जी, ठीक है जी, पीटीआई जीतेगी, पीटीआई जीतेगी। मैंने 6-7 माह पहले ये बात कही थी कि इमरान खान साहब के ताकतवर प्लेनेट का पीरियड शुरू हो रहा है, लोग एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मिलके इनको वजीर आजम बना देगी। और तब मुझे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के मैसेज आए थे, लेट्स सी, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पेशेंट गोई मौजूद है, मैं तो मतलब छुपा ढका आदमी नहीं हूँ, मेरी तो हर चीज मेरे चैनल पे मौजूद है, मेरे फेसबुक पेज पे मौजूद है, मैंने तो दे रखी हैं सारी चीजें, आप देख सकते हैं। आपने अभी जो रिसेंट वीडियोस खान साहब के हवाले से की उसमें बिल्कुल यही बताया कि अगस्त सितंबर उनके लिए बड़ा टफ टाइम शुरू हो रहा है, फरवरी में जाकर उनके लिए हालात बेहतर होंगे। तो सर अभी इस तरह लग रहा है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? देखिए, गिरफ्तार ना हो, कम से कम वो इनको नजरबंद कर सकते हैं या इनके ऊपर और बहुत सी पाबंदियां लगा सकते हैं। गिरफ्तार होना तो वो तो मैं जायचा देखूंगा। अभी तो मैंने जनरल सी पेशेंट गोई की हुई है उनकी 3-4 महीने की, 5 महीने की लगातार, लेकिन आप थोड़ा अगला प्रोग्राम रख लें तो मैं वो भी बता दूंगा कि कहाँ ये अरेस्ट हो सकते हैं।